तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। ऐसे सजदानंद नाम के ब्राह्मण पृथ्वी लोक में भ्रमण करते हुए एक दिन पृथ्वी पर निकले। नमस्कार दोस्तों, मैं पहाड़ी पतिदेव आपका स्वागत करता हूं और आशा करता हूं कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे। और आज हम आपको कहीं नहीं लेके जा रहे हैं क्योंकि हम सेलिब्रेट करने वाले हैं मेरे पेरेंट्स की 51st वेडिंग एनिवर्सरी। और यूजुअली एनिवर्सरीज में आपको दिखता है एक केक, लेकिन हमारे यहाँ केक वाला सिस्टम नहीं है। हम मनाने वाले हैं द ओल्ड वे ऑफ एनिवर्सरीज, यानी कि जहाँ पर पूजा करवाई जाती है। तो हम करवाने वाले हैं सत्यनारायण जी की पूजा और उसके लिए बनेगा रोट, जो कि एक मीठी रोटी टाइप की होती है, और साथ में बनेगा आटे का प्रसाद जो कि कसार भी कहलाता है कई जगहों पर। तो चलिए देखते हैं कैसा बन रहा है आज का मेन डिश, कसार और रोट। ओम बुद्धाय नमः। बुद्ध ग्रह बृहस्पति अतिजदर्जो अरेहाय विमति भांति कृत मज्जने को जद्दी दयच्छा वासत्रदस्मासु द्रविणं देहि चित्रम। ओम बृहस्पते नमः। बोलो शनिश्चराय नमः। ओम कया नक्षत्र भूमिको कया नक्षत्र आभ्यर्थी कया नक्षत्र आभु अदुति सदा वृद्ध सखा कया सचिष्टया वृताः सचिष्टया वृता। यहाँ रखो। बोलो राहुवे नमः। केतुम कणमनन्न केतवे पेशो मरिया अपेसे समुखत्रिजायता। ओम केतवे नमः। ओम केतवे नमः। नवग्रह हो गए हैं। चलो वस्त्र पहना रहे उनको। हाँ, ये वस्त्रम समर्पयामि नमः, गंधम समर्पयामि नमः। लोग अक्षत चढ़ा दो, ऐसे चढ़ा दो। अक्षताम समर्पयामि नमः, पुष्पम समर्पयामि नमः। सुगंधनीं आदित्यामि पूजार्थं पुष्पाणि प्रतिगृह्यतां पुष्पं समर्पयामि नमः। धूपम आघ्रापयामि, ऐसे दीपम दर्शयामि। नैवेद्य समर्पयामि नाभ्या भूमिश्रोत्रा कालोकान् कल्पयन् नैवेद्यं निवेदयामि नमः। नैवेद्यांते आचमनीयं समर्पयामि नमः। नवग्रह में चढ़ा दो। हिरण्यगर्भ सांकृताग्नि ध्यामुद्री मन कस्मै देवाय। सहस्राक्षः सहस्रकबलिबलि सहस्रपाकाशभूमिं सर्वदिवातसिद्धसाङ्गुलं पुरुषे वेदं सर्वं जज्जाभिहन्मतामृतसत्तेषामोदनं एतावानस्य महिमातो जाया सपुरुषः आदौष्य विश्वाभूतानि त्रिकाल। वासुदेवाय नमः। स्नानं समर्पयामि नमः। ओम विष्णवे नमः। स्नानं समर्पयामि नमः। ओम पंचामृतं स्नानं समर्पयामि। पयः पृथिव्यां पयः पृथिव्यां पयो परीक्षे पयोधा पयस्वती परिसा पयोधा पयस्वती परिसा मह्यम। नीलक्षी खंड भगवान पयः पंचामृत स्नानं पंचदध्यः शरपतिमपि पंचधावाला सर्वशुद्धवालो निवाल प्राप्तिना श्वेताक्षोण श्रीकरणाजाम हरत्कारणरूपाः पाठधन्याः शुद्ध स्नानं समर्पयामि नमः। इनको उठा लो इसमें से। इनके नहलाया हुआ जो जल है वो क्या होगा, इसमें मिल जाएगा। ये बन गया चरणामृत। हाँ, पहले पंचामृत था 5 चीज का, अब चरणामृत हो गया है। उनके चरणों में चढ़ चुका है। सर्वलोकैकनाथं विष्णवे नमः चढ़ाओ। लाओचा विष्णवे नमः। ओम प्रतिष्ठापित जौ को रखो, इसमें सीधे हाथ में चढ़ाओगे। एतन तेजे मनोर ज्योतिजुगता मादस्य बृहस्पति के गुणं तन्नो करिष्ठं यज्ञगुं समिमं दधातु विश्वे देवा स इयमादयन् ताभूं प्रतिष्ठा। ओम भूर्भुवस्व। भगवान लक्ष्मी नारायण, बोलो भगवान लक्ष्मी नारायण यहाँ गच्छ यहाँ तिष्ठ सुप्रतिष्ठितो वरदो भवः। भगवान को ऐसे स्पर्श करो। आंग ह्रीं तौं अंग यं रंग लंग वं सं स्वं सत्यनारायण देवा स्मृतियागच्छन् सुपुष्टा वरदा भवन्तु। पूर्लो ध्याये सत्यं गुणातीतं गुणत्रय सुतं लोकनाथं त्रिलोकेशं कौस्तुभाभरणं नीलवर्णं पीतवासं सुपूर्णं
गोकुलानंदम जनार्दनाय नमः। ओम हरे नमः। ओम कृष्णाय नमः। ओम श्रीवत्साय नमः। ओम गरुड़ध्वजाय नमः। ओम बाराय नमः। ओम पुंडरीकाक्षाय नमः। ओम नरसंध्याय नमः। तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। ओम गुरु ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुदेवो महेश्वरा गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अब सतदेव भगवान की कथा होगी। श्रोतागण जो है सुन ले। हाँ भाई, श्रोतागण जो है आधे के पीछे है ना। ऐसे सच्चिदानंद नाम के ब्राह्मण पृथ्वी लोक में भ्रमण करते हुए एक दिन पृथ्वी पर निकले तो भगवान ने क्या देखा कि मेरा जो भक्त है ये सच्चिदानंद नाम का भक्त जो है परम भक्त है। तो भगवान ने अपने भक्त को बूढ़े ब्राह्मण के रूप में दर्शन दिए। उनसे पूछा आप कहाँ जा रहे हो, आपके मन में क्या विचार है। वो बूढ़े ब्राह्मण ने कहा तुम्हें आशीर्वाद देता हूँ कि तुम हमेशा सत्य को जीवन में अपनाओ, सत्य का पालन करो। तो ब्राह्मण देवता घर में आए। घर में आकर के उन्होंने मन में संकल्प लिया कि मुझे सत्यदेव भगवान की कथा करनी है। आपको भी हमने पहले संकल्प दिलाया, जब आपने परिवार गोत्र का उच्चारण किया उसको क्या बोलते हैं, संकल्प। संकल्प का क्या होता है, प्रतिज्ञा करना, जिसे इंग्लिश में प्रॉमिस कहते हैं आप लोग। जो भी मुझे आज पैसा मिलेगा प्राप्त होगा उस पैसे से सत्यदेव भगवान की कथा को कराऊंगा। घर में आए और अपने संकल्प को पूर्ण किया, पूजा का सामान लिया, अपने सभी जितने भी पड़ोसी इष्ट मित्र बंधु बांधव सभी को बुलाया और घर में सत्यदेव भगवान की कथा ब्राह्मण के द्वारा कराई। क्योंकि ब्राह्मण को बुला करके घर में मंत्रों के द्वारा विधिवत पूजा होती है। पूजा तो आप स्वयं भी कर लोगे लेकिन वो विधिवत नहीं हो पाती है, क्योंकि 1604 मंत्रों के द्वारा 16 प्रकार की वस्तुओं के द्वारा आपसे पूजन कराया जाता है। आप घर में नहाते हो उसका भी पुण्य है, तालाब में नहाते हो उसका भी पुण्य है, गंगा जी में नहाते हो उसका भी पुण्य, लेकिन पुण्य का फर्क हो जाता है। भगवान के आशीर्वाद से वह सच्चिदानंद नाम का ब्राह्मण जो था धन धान्य से परिपूर्ण हो। लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। मेरो राधा रमण गिरधारी, गिरधारी श्याम बनवारी, वो लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। अब तीसरे अध्याय में कथा आती है। एक राजा हुए, उन राजा का नाम क्या था, पुलकाम कहते हुए राजा जो है बड़े वैश्य राजा तुंगधो नाम नोदात पुलकाम हो नाम न। अब कन्या का जन्म हुआ तो उसका 11वें दिन विधिवत तरीके से बच्ची का नामकरण संस्कार करा। तो हमारे यहाँ बच्चे का कहते कितने 16 संस्कार होते हैं। कितने संस्कार होते हैं, पहले होते थे, अब कहाँ 16 संस्कार रह गए। पहले पुंसवन संस्कार, जात कर्म संस्कार, सीमोंत संस्कार, है ना, अक्षय स्वीकार। ऐसी सत्यदेव भगवान का नाम मानो लेना और चरणामृत प्रसाद दिया तो पुराना संकल्प बेकार फिर दोबारा याद आए। याद आने का मतलब भगवान कई मौके दे रहे हैं, देखो सुधरने के मौके दे रहे हैं कि सुधर जाओ, फिर दिया। जैसे व्यक्ति का होता है ना, बाल्यावस्था होती है, बचपना होता है, फिर धीरे धीरे युवा होता है, फिर कहते हैं फिर पढ़ाई लिखाई करके गृहस्थी आती, उसकी जिम्मेदारी हो जाती है। राजा ने कहा खूब मारो, कोड़े लगाओ, कारागार में बंद कर दो, है ना, और उन दोनों जनों को जेल में कारागार में बंद कर दिया गया। घर में लीलावती जो कलावती थी उनका धन भी सारा चोरी चले गया घर में। कन्या ने कहा माँ मैं कुछ करती हूँ। तो जैसी कन्या मांगती हुई जा रही थी, मंदिर में देखा सत्यनारायण की कथा हो रही है। बिटिया भी मंदिर के अंदर गई, उसके सत्यदेव भगवान की कथा सुनी। रात को घर में आती है कथा सुन करके। माँ प्रश्न पूछती है कि पुत्री रात्रोस्ता पुत्र किमते मन शिवर्धते। जैसी सत्यदेव भगवान का नाम मानने सुना, वो चरणामृत प्रसाद दिया तो पुराना संकल्प बेकार फिर दोबारा याद आ गया। कथा का प्रण किया पत्नी ने कि प्रसाद जब लिया था कि मैं कथा करूंगी, भगवान मुझे क्षमा कर दो। और चंद्रकेतु राजा को स्वप्न में दर्शन दिए जिसने उनको बंदी बना रखा था। काई की बेड़ियां करियां खोल दो, ये निर्दोष हैं, इनका कोई दोष नहीं है। ये सब मैंने इनको याद दिलाने के लिए, क्योंकि मार्ग से भटक चुके थे, पथ से भटक चुके थे, इनको मार्ग पे लाने के लिए मैंने खरा सब करा है। इनको तुम सभी की धन संपदा वापिस कर दो। बहुत सरल, उनको मान सम्मान के साथ
अमूल्य वस्तु दे करके राजा ने वहां से उस नगर से उनको विदा करा। बोलो शक्ति भगवान की नारायण हरि विष्णवे नमः। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। अब उन दंडी स्वामी की आराधना करो, भगवान को याद करो, स्मरण करो, क्षमा याचना करो। उसने क्षमा याचना करी, भगवान ने उसको पुनः एक अवसर और दिया। उसकी नौका का धन धान्य फिर वैसे ही घर गया। घर में जाकर के दूतों ने शुभ समाचार सुनाया। लीलावती उनके आगमन की सूचना सुनते हैं, प्रसन्न हो जाते हैं और लीलावती घर में सत्यनारायण जी की कथा का आयोजन कराती है। जैसे ही वो वहाँ पे कथा को छोड़ कर जाती है तो जैसी नाव आ रही थी उसका पति उसमें से अदृश्य हो गया, गायब हो गया। कथा के करने से और वैश्य परिवार अंत में वैष्णव लोक को प्राप्त हुआ। बोलो शक्ति भगवान की, लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। सबने गाना है क्या? पंडित जी ने भी गाना है। न गोविंद गोपाल गाते चलो, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो, मन से गोविंद गोपाल गाते चलो, मन से गोविंद गोपाल गाते चलो। याद आएगी उनको कभी ना कभी। जय लक्ष्मी रमणा स्वामी, जय लक्ष्मी रमणा। दूर बलवीर करार, जिन पर कृपा करी, स्वामी जिन पर कृपा करी। शरण दूर एक राजा, शरण दूर एक राजा, विपत्ति हरि। ओम जय लक्ष्मी रमणा, जय लक्ष्मी रमणा स्वामी, जय लक्ष्मी रमणा। वाचा मन से इंद्रियावा, बुद्ध्यत्मा वा हृदय स्वभावा, करोमि यज्ञं परमं सकलस्मै नारायणाय समर्पयामि। अच्युतं केशवं राम नारायणं। माथा टेक दो भगवान। हो गया, चार हो गया, विशु हो गया, बस हो गया। माथा टेको भगवान से। अपराध सहस्त्राणी। तो यहाँ हमारे पापा, मौसा जी और मामा की चल रही हैं गप्पें और अंदर चल रहा है लेडीज संगीत। बाहर आदमियों में गप्पों का जोश बढ़ता जा रहा है और अंदर जो है लेडीज़ में भी जोश बढ़ गया और मामी ने हमारे 4 चांद लगा दिए हैं। मामा को ये बात पता नहीं है, लेकिन चलिए मामा के लिए हमने वो रिकॉर्डिंग करके रख ली है, तो मामा भी देखेंगे और आप भी देखिए।
यहाँ श्री सत्यनारायण जी की कथा का प्रसाद और अपने आशीर्वाद देते हुए दिख रहे हैं हमारे पंडित जी श्री मोहन लोहनी जी। तो चलिए कथा के बाद प्रसाद वितरण और प्रसाद वितरण के बाद भोजन, और भोजन से ज़्यादा ज़रूरी अपनों के साथ, अपने रिश्तेदारों के, पड़ोसियों के साथ, परिजनों के साथ थोड़ा समय बिताकर और थोड़ी बातें करके आज का दिन हमारा समाप्त हुआ। और इस तरह से मनाई गई हमारे पेरेंट्स की 51st वेडिंग एनिवर्सरी। मैं आशा करता हूँ आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। अपने विचार ज़रूर लिखें कमेंट्स में और वीडियो को ज़रूर लाइक करें। चैनल को यदि सब्सक्राइब नहीं किया है अब तक तो प्लीज़ चैनल भी ज़रूर सब्सक्राइब करें, इससे हमें और हिम्मत मिलती है आगे वीडियो शेयर करने की। और एंड में कुछ फोटोग्राफ्स उन पलों की जो हम साथ मिलकर बिता कर आए देहरादून में।